राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम बजट में बनकर रेडी होने वाली एक टेस्टी सी बर्फी या मिठाई, जिसका टेस्ट टेक्सचर बिल्कुल काजू कतली की तरह होगा। लगती बिल्कुल काजू कतली की तरह ही है, लेकिन हम बनाएंगे इसको काजू से नहीं, मूंगफली के दानों से। लगती भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बनती भी एकदम फटाफट है और 3 से 4 ही चीज़ें इसमें डलती भी है। और टेस्ट टेस्ट तो इसका एकदम अल्टीमेट होता है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है उस पर, और उसमें मैंने 1 कटोरी मूंगफली के दाने डाले हैं। अब मैं यहाँ कटोरी से मेज़र कर रही हूँ, आप कप कटोरी जिससे भी मेज़र कर रहे हैं। बाकी सारे इंग्रेडिएंट इसमें हम जो भी डालेंगे उसी से हम इसमें मेज़र करके डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर कटोरी से मेज़र किया है, आप किसी भी चीज़ से मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो मूंगफली के दाने हैं ना, आपको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि हमको इसका सिर्फ छिलका उतारना है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे ना, तो जो पीनट का जो एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, और उसका जो छिलका है ना वो भी इजीली निकल जाएगा। तो बस 1 से 1.5 मिनट लगेगा, और इस तरीके से आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर छिलका इजीली निकल रहा है तो गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिए। यहाँ पर आपको मूंगफली ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है, जिस तरीके से सब्जी वगैरह में डालने के लिए या हम खाने के लिए भूनते हैं उस तरीके से नहीं भूनना है। बिल्कुल एकदम हल्का सा ही भूनना है। 1.5 से 2 मिनट भी नहीं लगता है इसको भूनने में, फटाफट रेडी हो जाती है। तो इसको गैस की फ्लेम से हटा देते हैं, और यहाँ पर इसको मैंने एक थाली में डाल दिया इसको ठंडा करने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके से इसको मसल मसल के इसका छिलका निकाल देना है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो छिलका है वो अच्छे तरीके से निकलना ज़रूरी है, और सारे दानों का छिलका निकालना ज़रूरी है। बिल्कुल भी छिलका किसी भी दाने में नहीं रहना चाहिए। अगर छिलका रहेगा तो कलर भी थोड़ा सा अलग आएगा, और उसका जो स्वाद है वो भी फिर आएगा। तो बस इस तरीके से जो सारे दाने हैं ना, उसका छिलका आपको निकाल लेना है हाथ से मसल मसल कर। अभी क्या करेंगे, जो दाना है देखिए इसमें थोड़ा सा दाने में छिलका रह गया है, तो इसको भी मैं इस तरीके से हटा रही हूँ, थोड़ा सा चेक कर करके। ये देखिए। तो चलिए, जो सारे दाने हैं मेरे वो रेडी हो गए हैं। अब हम इसको एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब मिक्सी के जार में डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे, जितना फाइन आप पीस सकते हैं। या फिर आपका मिक्सी में अगर ज़्यादा फाइन नहीं पीस पा रहे तो थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, पल्स मोड पर थोड़ा 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 कर करके आप इसको पीस लिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मूँगफली के दाने हैं उसमें से तेल नहीं निकलना चाहिए। अगर आप ज़्यादा फाइन नहीं कर पा रहे हैं तब भी चलेगा, लेकिन तेल नहीं निकलना चाहिए। थोड़ा सा जो टेक्सचर है वो रहेगा ना, तब भी चलेगा, लेकिन इसका जो तेल है ना वो नहीं निकलना चाहिए। ये देखिए, जो मेरे दाने का पाउडर एकदम ड्राई है, बिल्कुल भी इसमें से तेल रिलीज़ नहीं हुआ। नहीं तो अगर तेल रिलीज़ होता ना तो थोड़ा सा मिक्सचर में जो साइड है ना उसमें वो चिपक जाता। ये देखिए, चिपका नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। तो आपको भी आपका जो मूंगफली के दाने का जो मिक्सचर है ना, इसी तरीके से रेडी करना है, एकदम ड्राई रहने देना है उसको। अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ पर इसको एक बाउल में डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से मूंगफली के दाने लिए थे उसी कटोरी से आधे से भी आधा कटोरी यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर डाला है। लगभग 1/4 या 1/4 कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ किया है, और आप किसी भी ब्रांड के मिल्क पाउडर का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस सबको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, कोई लम्स वगैरह होंगे ना तो वो ईजिली अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और जो टेक्स्चर होगा ना आपको हाथ में पता चलेगा कि किस तरीके से आ रहा है, कोई लम्स वगैरह तो नहीं आ रहे। अगर है तो हाथ से फोड़ कर उसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। ये जो मिल्क पाउडर है ना, ये एक खास इंग्रेडिएंट है। इसी को डालने से जो आपकी बर्फ़ी है एकदम काजू कतली की तरह टेस्ट करेगी, और इसको डालने से आपकी बर्फ़ी का टेस्ट एकदम रिच हो जाएगा, और बिल्कुल काजू कतली की तरह ही एकदम सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी, माउथ में मेल्ट होने वाली बर्फ़ी बनेगी। तो दोस्तों, मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए अब इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोबारा मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने आधी कटोरी चीनी डाली है। जिस कटोरी से मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं उसी कटोरी से आधी कटोरी चीनी ली है, और 1/4 कप पानी लिया है। अब इसकी चाशनी हमको एकदम गाढ़ी बनाना है या एक तार की बनाना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आप कभी भी कोई बर्फ़ी वगैरह या मिठाई वगैरह बनाते हैं ना, तो उसकी चाशनी हमेशा एक तार की ही बनाइएगा, क्योंकि उससे जो बर्फ़ी है ना अच्छे तरीके से सेट होती है। अगर आपकी बर्फ़ी कभी अच्छे से सेट नहीं होती है तो एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए, हमने इसमें पानी ज़्यादा नहीं डाला है, तो उसको गाढ़ा होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, काफ़ी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और एक तार की चाशनी बनकर हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है, क्योंकि जो मूंगफली की बर्फ़ी है ना काफ़ी ज़्यादा चिपकती है, क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर का भी यूज़ किया है। अगर हो सके तो नॉन स्टिक पैन का ही यूज़ करिएगा, या तो फिर आप आयरन वगैरह की कढ़ाई में भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, जो हमारी चाशनी है वो रेडी हो गई है। ये इस तरीके से गाढ़ी हो गई है अभी। ये देखिए, आपको इतना गाढ़ा आपकी चाशनी को रखना है। देखिए, देखने से पता चल रहा है कि जो चाशनी है वो एकदम गाढ़ी हो गई है, पहले ज़्यादा पतली थी। अब ये जो चाशनी है ना जब रेडी हो जाएगी तो हमने जो मिल्क पाउडर और हमारे मूंगफली के दानों का जो पाउडर रेडी करके रखा है ना पहले से मिक्स करके, वो डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि चाशनी कम है और पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो मिल्क पाउडर है वो भी थोड़ा सा गीला होना स्टार्ट होता है ना, तो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, और जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना तो ये और ज़्यादा ढीला दिखेगा, आपको गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो ये देखिए, ये किस तरीके से अभी थोड़ा सा ढीला ढीला दिख
रहा है, हमको इसको और ज़्यादा सुखाना है और ज़्यादा इसको टाइट करना है। अगर आप लड्डू बना रहे हैं, बर्फ़ी नहीं बना रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होने दीजिए, फिर इसको गैस की फ्लेम से हटा दीजिए और हल्का ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बना लीजिए। अगर आप बर्फ़ी बना रहे हैं तो आपको इसको ड्राई करना ज़रूरी है। तो बस इस तरीके से आप इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहिए और थोड़ा सा ड्राई होने तक इसको आपको इसी तरीके से चलाते रहना है। कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा ना, ये जो बैटर है एक साथ होने लगेगा और थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा पैन छोड़ना स्टार्ट हो गया है, मतलब ये गाढ़ा हो गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, लगभग 3 से 4 चम्मच घी इसमें आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो हमारी बर्फ़ी है उसमें एक फैट भी आएगा और इसका जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये घी डालना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। अभी देखिए घी डालने से ये जो क्या है ना, पेन भी छोड़ रहा है, चिपकना कम हो गया है और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बस घी डालने के बाद थोड़ा सा इसको हम और भूनेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। अभी ये जो है ना ड्राई हो गया, मतलब पेन छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया है, ये अभी परफेक्ट रेडी हो गया है। तो तब इसको निकाल लेंगे हम। तो इसको मैं बटर पेपर पर निकाल रही हूँ, आप चाहे तो पॉलीथीन वगैरह पर भी निकाल सकते हैं। जो साड़ी वगैरह कपड़ों वगैरह में पॉलीथीन आती है ना, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा लीजिए या घी लगा लीजिए। यहाँ पर मैंने बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा घी लगाया है, उसके ऊपर मैं इसको निकाल लूँगी। अभी हम इसको सेट नहीं करने वाले हैं, अभी ही मैं इसको निकाल रही हूँ। अभी हम क्या करेंगे वो आपको मैं आगे बताऊँगी। तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरे जो बर्फ़ी का जो हमारा बैटर है उसको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बटर पेपर की हेल्प से इसको इस तरीके से हम गूँथना स्टार्ट करेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ ना जले। लेकिन इसी तरीके से बटर पेपर को फोल्ड करते हुए आपको दबाते रहना है, प्रेस करना है अच्छे हाथ से दबाकर और इसको गूँथ लेना है। ये जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन इसको गूँथना ही कहते हैं। जिस तरीके से हम आटे को जितना ज़्यादा गूँथते हैं उतना ज़्यादा वो स्मूथ होता है और रोटी हमारी सॉफ्ट बनती है। बिल्कुल उसी तरीके से जितना आप इसको दबा कर इस तरीके से सॉफ्ट करेंगे ना, आपकी जो चिक्की है उतनी ज़्यादा क्रीमी बनेगी और उतनी ज़्यादा स्मूथ बनेगी। ये जो स्टेप है ना, इसको करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। 1.5 से 2 मिनट तक इसको इसी तरीके से गूँथ लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि इसे प्लेट में, थाली में या ट्रे में इस तरीके से सारे बैटर को आप डाल दीजिए और हाथ से या फिर कटोरी या ग्लास से इस तरीके से इसको चपटा कर लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा घी वगैरह या बटर वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं। हल्का हल्का बैटर जो है ठंडा होना स्टार्ट हो गया है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। अब इस तरीके से इसको दबा दीजिए। उसके बाद थोड़े से नट्स इसके ऊपर डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता इसके ऊपर डाले हैं, इससे जिसका टेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आएगा। और वाइट बर्फ़ी के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन पिस्ता है काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है दिखने में। तो इसको डालने के बाद आप चाहे तो हाथ से थोड़ा सा दबा दीजिए, जिससे जो पिस्ता है अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये हल्का गुनगुना ही है तो इसके पीसेस कट कर लेते हैं। अब आप जो भी साइज़ चाहते हैं, जितना बड़ा या छोटा पीसेस कट करना चाहते हैं ना, उतना पीस आप इस अपनी पसंद के हिसाब से इसके कट कर लीजिए। मैं इसको बिल्कुल उसी तरीके से कट कर रही हूँ जिस तरीके से काजू कतली कट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल काजू कतली की तरह ही है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पहले बटर लगाकर इसको ग्रीस कर लिया था, तो काफ़ी इजीली निकल भी गई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट भी हुई है। ये देखिए कितनी फटाफट निकल रही है इसी तरीके से। और ये जो बर्फ़ी है ना, बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच है। अगर आप इसको और अच्छे से और हेल्दी वर्जन में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चीनी की जगह पर मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर आपका भी मेरी ही तरफ खाना खाने के बाद डेली मीठा खाने का मन करता है तो मिश्री डालकर इसको बना लीजिए और हेज़ल फ्री इसको खा सकते हैं। इसको आप एक बार बनाकर 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये मैं भी आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ किस तरीके से दिख रही है। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और एकदम माउथ मेल्टिंग बनी है। ये देखिए इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से काजू कतली है होती है, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।